तो गाइज आज हम लोग जानने वाले एक ऐसे एंटिटी की कहानी जिसको आप लोग एंटिटी 606 के नाम से जानते हो। और गाइज हम लोग देखेंगे कि कैसे एंटिटी 303 और एंटिटी 606 ने अपनी बचपन की जिंदगी गुजारी और ऐसा उनके साथ क्या हुआ था जो वो लोग एक मामूली बच्चों से लेकर एक खतरनाक एंटिटी में बदल गए। तो गाइज इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना क्योंकि गाइज ये वीडियो ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और गाइज अभी तक भी जिस भी बंदों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो क्योंकि गाइज ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर आते रहती है। तो गाइज ये उस समय की बात है जब माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में एक छोटा सा सुंदर सा गांव हुआ करता था जिसमें सारे विलेजर्स एक दूसरे के साथ हंसी खुशी से रहा करते थे। लेकिन गाइज वो लोग अपनी आजाद जिंदगी तो जीते थे मगर गाइज वो लोग एक बंदे से बहुत ही ज्यादा डरते थे जो कि था उनका राजा। और गाइज वो लोग अपने राजा को किंग बुलाते थे और ये किंग बहुत ही ज्यादा मतलबी किंग था। ये सिर्फ अपने बारे में सोचता था, फिर किसी भी विलेजर की जान क्यों ना चली जाए। और गाइस किसी को क्या पता था कि गाइस ये किंग आगे जाकर इस गांव के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी मुसीबत बनने वाला है। और गाइस ये किंग अपने ही गांव के सारे विलेजर्स का सामान लूट लिया करता था क्योंकि गाइस इससे तो सिर्फ अपनी पड़ी रहती थी, इससे सिर्फ अपना दिखता था। और गाइस ये किंग हर शाम को निकलता अपने महल से और गांव का पूरा चक्कर लगाता, हर गली में जाता और हर बंदे से पूरा सामान लूट लिया करता था। और गाइस जो देने से मना कर देता उसके साथ तो बहुत ही ज्यादा बुरा हो जाता था। सिपाहियों इस घर पर आ जाओ। अरे अरे आप लोग कौन हो? आप लोग कौन हो? लेकिन मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है देने के लिए। प्लीज मेरा यकीन करो, मेरे पास कुछ भी नहीं। लेकिन मुझे तुम मार नहीं सकते। क्यों नहीं मार सकता? मार नहीं सकते। मैं इस कुछ भी नहीं है। विलेज का किंग हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ और अब मैं तुम्हारा घर जला दूंगा। मेरी मेहनत की कमाई है, मेरा घर चुप मत करके जलाओ। बैठ। अब मैं क्या करूँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और अब इस गांव से मेरा तू घर निकल जा और मैं इस जा गांव रहा में हूँ, अब ये कदम भी नहीं छोड़कर रखना। जा रहा हूँ मैं, मेरा घर। इसीलिए गाइस ये किंग इस गांव में किसी को भी नहीं पसंद था। और गाइस इस किंग का तो अब सारे बच्चों को भी पता था इसकी काली करतूतों के बारे में। और गाइस किंग रोज विलेजर्स को एक साथ पीवीपी करवाता ताकि वो लोग प्रैक्टिस कर सके एक साथ और बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बन सके क्योंकि गाइस वो लोग किंग को बचा सके उस डार्क डायमेंशन के गार्ड से जो कि गाइस इस विलेज पर अटैक करते रहते हैं। और गाइस अब आप लोग पूछोगे कि वो डार्क डायमेंशन के गार्ड्स आखिर है कौन? तो गाइस वो एक ऐसे गार्ड्स है जो कि किसी भी अलग डायमेंशन से आते हैं आपके वर्ल्ड में और आपके विलेज में कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है जिसको वो लोग जानने के लिए वहां पर अटैक करते हैं। और ये अटैक आजकल बहुत ही ज़्यादा उस विलेज पर बढ़ चुका था। डार्क डायमेंशन के बहुत ही ज़्यादा गार्ड्स आते और उस विलेज के बहुत ही ज़्यादा गार्ड्स को मार कर चले जाते थे। बेशक डार्क डायमेंशन से सिर्फ 3 गार्ड्स भी आते थे तो वो कम से कम भी 6 गार्ड्स को तो मार कर ही जाते थे। और इससे उस किंग के विलेजर्स आहिस्ता आहिस्ता कर बहुत ही ज़्यादा कम होते गए। मतलब वो लोग आहिस्ता आहिस्ता रोज बहुत ही ज़्यादा मरते जा रहे थे। इसीलिए किंग को बहुत ही ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग विलेजर चाहिए था जो कि उसको प्रोटेक्ट कर सके। और गाइस किंग को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि ये डार्क डायमेंशन के गार्ड्स आखिर सिर्फ हमारे विलेज पर ही इतना अटैक क्यों कर रहे हैं, आखिर क्या हुआ है उनको जो गाइस इस महीने हमारे विलेज पर इतना ज्यादा अटैक हो गया। लेकिन गाइस बात तो कुछ और ही थी यहाँ पर। किंग आज दोबारा से डार्क डायमेंशन के गार्ड्स ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया था और हमारे विलेजर्स अब 10 से भी ज्यादा कम हो चुके हैं और अब हमें कुछ करना होगा इससे पहले कि हमारा पूरा विलेज डूब जाए। हाँ कह तो तुम सही रहे हो, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इसके लिए। और कल मैं उस ट्रेनिंग सेशन में जाऊंगा जहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग मिलती है और वहाँ पर जाकर मुझे शायद मेरा हीरो मिल जाए। और गाइस दूसरी तरफ इस विलेज में 2 बच्चे रहते थे जिसका नाम था एंटिटी 303 और एंटिटी 606। और गाइस ये वही एंटिटी हैं जो कि आगे जाकर बहुत ही ज्यादा खतरनाक एंटिटीज बनने वाले हैं। और गाइस ये बच्चे बाकी बच्चे से बहुत ही ज्यादा
अलग थे और गाइज इनकी स्किन भी बाकी बच्चों से अलग थी और गाइज ये लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी थे बाकी बच्चों के मुकाबले में। लेकिन गाइज इस विलेज के किंग को लगता था कि इन्हें कोई स्किन की बीमारी है जिसकी वजह से ऐसी स्किन है इसकी। और गाइज जहां बाकी बच्चे तो बराबरी का मुकाबला करते हैं स्टेज पर, वहीं गाइज एंटिटी 303 बाकी बच्चों को उठा कर पटक देता है, जिसकी वजह से गाइज जो सुमो ट्रेनर होता है उसको भी इस स्टेज से बाहर जाना पड़ता है। और गाइज बहुत ही जल्दी ये ट्रेनर भी समझ गया था ये दोनों बच्चों में कुछ तो अलग है बाकी बच्चों में से, क्योंकि गाइज जब भी ये स्टेज पर उतरते तो बाकी बच्चे इससे फाइट करने से मना कर देते थे। इसीलिए गाइज ये लोग ज्यादातर एक साथ ही लड़ते थे। लेकिन गाइज एक साथ लड़कर ये लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुके थे, क्योंकि गाइज कुछ एंटिटी 303 की पावर एंटिटी 606 अडॉप्ट कर चुका था और गाइज कुछ पावर एंटिटी 303 भी अडॉप्ट कर चुका था एंटिटी 606 की। लेकिन गाइस उसी के अगले दिन वहां पर किंग भी आ जाता है बच्चों को देखने, जहां पर गाइस बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है बचपन से ही फाइट करने की, क्योंकि गाइस किंग का मानना था कि ये लोग बड़े होकर मेरे लिए कुछ ना कुछ कर दिखाएंगे। और गाइस जैसे ही वहां पर किंग आता है तो सुमो ट्रेनर उन्हें बताता है कि ये दोनों बच्चों में कुछ अलग ही पावर है और गाइस ये दोनों बच्चे कुछ ना कुछ तो तुम्हारे लिए कर ही सकते हैं। और गाइस सुमो रेसलर तो उनसे ये भी कह देता है कि ये एक बारी के लिए आपको भी टक्कर दे सकते हैं। और गाइस ये किंग सुनने के बाद वहां से चला जाता है। लेकिन गाइस किंग ने इन दोनों बच्चों को अपनी आंखों में नोट कर लिया था और गाइस वो वहां से कुछ भी कहे बगैर चला जाता है और सुमो ट्रेनर भी दंग रह जाता है। लेकिन उसके बाद वो दोबारा से ट्रेनिंग कराने लग जाता है बच्चों को। और गाइस अगले दिन किंग उनके घर पर पहुंच जाते हैं उन दोनों बच्चों के और गाइस किंग उनको एक ऑफर देता है कि अगर तो तुम लोग 3 टेस्ट पास कर लेते हो तो मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पैसे से माला माल कर दूंगा। और गाइस एंटिटी 303 और एंटिटी 606 जब बाहर आते हैं तो वो लोग एक बारी के लिए डर जाते हैं। लेकिन गाइस किंग का इतना अच्छा रवैया देखकर वो लोग बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं और जब गाइस किंग उनको पैसे की ऑफर करता है तो गाइस वो लोग मान जाते हैं, क्योंकि गाइस पहली बार वो लोग इतना ज्यादा पैसा देख रहे थे। और किंग उनको एडवांस में एक डायमंड भी देता है, जिसके बाद हाँ करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था फिर उनके पास। और गाइस किंग वहां से दोनों बच्चों को एंटिटी 303 और एंटिटी 606 को अपने साथ अपने किंगडम पर ले जाता है ताकि गाइस वो उनका वहां पर टेस्ट ले सके। लेकिन गाइस इन बच्चों को क्या पता कि वो टेस्ट के नाम पर इनके साथ कितना बड़ा धोखा करने वाला है। तो गाइस आखिरकार वो टाइम आ चुका था गाइस जब किंग ने टेस्ट स्टार्ट कर चुका था। गाइस पहला टेस्ट तो दोनों अच्छे से पार कर लेते हैं और दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे थे। लेकिन गाइस किंग की शातिर प्लानिंग आखिर क्या थी ये इन बच्चों को क्या पता। और गाइस दूसरा टेस्ट भी एंटिटी 303 और एंटिटी 606 का स्टार्ट हो चुका था। और गाइस पहले टेस्ट के बाद से किंग को ये समझ तो आ गई थी कि वो सुमो रेसलर कुछ ऐसे ही हवा में बातें नहीं कर रहा था, बल्कि वो इन बच्चों के बारे में सच्ची बातें बोल रहा था। ये लोग तो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बंदे हैं, जहाँ एक आम विलेजर, वो भी बड़ा वाला विलेजर, एक कट्टे एक ज़ॉम्बी मारता है, वहीं ये लोग 3 ज़ॉम्बीज मार रहे थे। तो गाइस फाइनल टेस्ट के लिए भी ये लोग तैयार हो चुके थे और फाइनल टेस्ट में एंटिटी 303 ने अपना निशाना सही लगा दिया था। लेकिन गाइस जबकि एंटिटी 606 का निशाना थोड़ा सा चूक जाता है, जिसकी वजह से गाइस एंटिटी 606 बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है। लेकिन गाइस उसका भाई एंटिटी 303 उसे बोलता है कि आधे पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम चिंता मत करो। और गाइस फिर वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन गाइस जब पैसे देने की बारी आती है तब गाइस किंग वहां पर उन्हें साफ इनकार कर देता है। और गाइस किंग की सोची समझी साजिश अब इन्हें पता लगती है कि आखिर ये क्या करने वाला है। गाइस किंग पीछे से अपने साइंस टेस्ट को बुलाता है और गाइस किंग अपने साइंटिस्ट को बोलता है कि पीछे से एंटिटी 303 को उठाकर लैब में ले जाओ। और गाइस उसका भाई एंटिटी 606 ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख रहा था और गाइस उसे तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आखिर ऐसा भी कभी होगा मेरे साथ। लेकिन गाइस
किंग उस बंदे को अपने लैब में जाने को बोलता है एंटिटी 303 को लेकर। और गाइस एंटिटी 606 वहां से रो कर भाग जाता है। लेकिन गाइस इस किंग की तो प्लानिंग यही थी और गाइस वो बहुत ही जोर जोर से हंस रहा होता है। और गाइस दूसरी तरफ साइंटिस्ट एंटिटी 303 को यूज कर और भी ऐसे विलेजर्स पैदा करना चाहता था, ताकि गाइस किंग का कहना ये था कि मुझे और भी ऐसे विलेजर्स चाहिए जो कि गाइस उसकी प्रोटेक्शन कर सके उस डार्क डायमेंशन के गार्ड से जो कि गाइस रोजाना अटैक कर रहे हैं। और गाइस साइंटिस्ट बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो एंटिटी 303 पर एक्सपेरिमेंट शुरू कर ही देता है। लेकिन गाइस आगे क्या होने वाला था किसी को क्या पता था। और गाइस ऐसे ही वक्त बीतता गया, लेकिन गाइस उस पर एक्सपेरिमेंट जारी रहा। और गाइस दूसरी तरफ उसका भाई एंटिटी 606 एंटिटी 303 को याद कर बहुत ही ज्यादा रोता था। और गाइस किंग ने एंटिटी 303 को इसीलिए लिया था क्योंकि गाइस किंग को लगता था कि एंटिटी 303 ने पूरा टेस्ट पास कर लिया है, इसीलिए वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। लेकिन गाइस उसे क्या पता था कि एंटिटी 606 भी कम नहीं, और ये बंदा क्या करने वाला है उसके साथ वो भी उसे कहाँ पता था। लेकिन गाइस अभी एंटिटी 606 और कुछ कर भी नहीं सकता था। और गाइस वक्त बीतता गया, लेकिन गाइस एक दिन जब एंटिटी 606 किसी काम से उस गांव से बाहर गया हुआ था, गाइस मतलब ये बहुत ही ज्यादा दूर का सफर था, इसीलिए गाइस इससे वापस आने में 2 दिन तो कम से कम लगने ही वाले थे। और गाइस इतने में उस विलेज पर अटैक हो जाता है दोबारा से। लेकिन गाइस इस बार वो डार्क डायमेंशन का गार्ड नहीं बल्कि गाइस वो हीरोब्राइन था। गाइस आपको हीरोब्राइन का तो पता ही होगा कितना ज्यादा पावरफुल मॉब है। और गाइस वो इस विलेज पर आकर हर जगह तबाही मचाने लग जाता है। और गाइस हर जगह अपनी लाइटनिंग से पूरा शोर मच जाता है वहां पर। और गाइस चारों तरफ विलेजर के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी सिर्फ। और गाइस हीरोब्राइन किसी पर भी तरस नहीं खाता, वहां पर वो लाइटनिंग गिरा कर सब कुछ जला देता है। और गाइस एक भी घर उस विलेज पर ऐसा नहीं बचता जिस पर आग ना लगी हो। और गाइस जैसे ये बात किंग को पता लगती है वो चारों तरफ पूरे गार्ड्स अपने खड़ा कर देता है। लेकिन गाइस हीरोब्राइन भी गार्ड से कहाँ डरता। और गाइस हीरोब्राइन ने किसी को भी नहीं देखा, जो भी सामने आता गया हर तरफ लाइटनिंग ही लाइटनिंग उसने गिरा दी। और गाइस उसने तो लाइटनिंग की बारिश कर दी थी उस दिन। और गाइस जो भी गार्ड्स आगे आता गया वो सब मरता गया। और आखिरकार गाइस हीरोब्राइन उस मेंशन के अंदर घुसी गया जहां पर वो किंग छुपकर डर कर बैठा हुआ था। और गाइस हीरोब्राइन उस किंग के पास जाता है पहले तो, लेकिन गाइस वहां पर भी 2 गार्ड्स खड़े थे। हीरोब्राइन पहले उन्हें टपकाता है और फिर वो किंग के पास जाने वाला था। और गाइस जैसे ही हीरोब्राइन किंग के पास जाता है तो सबसे पहले वो ये पूछता है उससे कि एंटिटी 303 और 606 कहाँ पर है। और गाइस वो किंग बताने से इनकार कर देता है, जिससे गाइस हीरोब्राइन उसे भी मार कर साइंटिस्ट के रूम में आ जाता है। और गाइस साइंटिस्ट से भी बिल्कुल यही बात पूछता है। और गाइस साइंटिस्ट उसे एंटिटी 303 को उठाने से मना करता है और हीरोब्राइन उसे भी लाइटनिंग से हमेशा के लिए मार देता है। लेकिन गाइस वहां पर एंटिटी 303 हीरोब्राइन को फाइनली मिल गया था। और गाइस वो इसे उठाकर चला जाता है अपनी मंजिल पर। ये तो किसी को भी नहीं पता कि वो कहां पर गया था, लेकिन गाइस वो इस मेंशन से बहुत ही ज्यादा दूर और गाइस इस गांव से भी बहुत ही ज्यादा दूर गया था वो। और गाइस अब इस गांव में कोई बचा था तो वो था सिर्फ एंटिटी 606। और गाइस अब इस गांव का वही कुछ कर सकता है। लेकिन गाइस उसके बाद एंटिटी 606 कब आने वाला था ये किसी को भी नहीं पता था। लेकिन गाइस एक उम्मीद तो ये थी कि एंटिटी 606 अभी जिंदा है। और गाइस जैसे ही वो इस गांव पर दोबारा पहुंचता है अपने भाई से मिलने के लिए, तो गाइस वो देखता है कि चारों तरफ फायर ही फायर। और गाइस हर एक बिल्डिंग में फायर लगी हुई है, मतलब गाइस पूरी बिल्डिंग जल चुकी थी वहां पर।
और गाइस अब कोई भी ऐसी एक बिल्डिंग नहीं बची थी जहां पर आग ना लगाई हो हीरो ब्राइन ने। और गाइस ये एंटिटी 606 देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और गाइस जैसे ही वो मेंशन के अंदर जाता है तो वो देखता है चारों तरफ पूरे गार्ड जमीन पर पड़े हुए हैं, जहाँ तक कि गाइस किंग भी वहां पर मर चुका था। और गाइस एंटिटी 606 ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर चुका था। और गाइस वो अंदर से बहुत ही ज्यादा हिल रहा था, क्योंकि गाइस उसे समझ नहीं आ रही थी आखिर करूं तो करूं क्या। लेकिन गाइस जैसे तैसे भी कर उसने साइंटिस्ट का रूम ढूंढा। लेकिन गाइस जैसे ही वो साइंटिस्ट के पास पहुंचता है तो उसे पता लगता है कि साइंटिस्ट का दोनों हाथ भी कट चुका है और एक पैर भी, और उसके पास सिर्फ एक पैर बाकी है अब। और गाइस वो अपनी आखिरी सांस गिन रहा था। तभी गाइस एंटिटी 606 उससे एंटिटी 303 का पूछता है। तो गाइस वो उसे हीरो ब्राइन के बारे में बताता है और इस विलेज के साथ क्या हुआ बाकी सब कुछ भी बताता है। लेकिन गाइस आपको क्या लगता है कि एंटिटी 606 अपने भाई एंटिटी 303 को कभी दोबारा पा पाएगा, या फिर गाइस हीरो ब्राइन एंटिटी 303 को क्यों लेकर गया?